नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ITI स्टडी के YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके NCVT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यानी कलर कोडिंग मेथड। तो सबसे पहले अपन को सारणी याद होनी चाहिए दिमाग के अंदर, और फिर अपन आपको जो दे रखा है डायग्राम कलर कोडिंग के, अपन इनको कलर पहचानिए। तो पहला कलर रेड, दूसरा देखें ग्रीन, तीसरा अपन देखेंगे तो देखिए इसमें ब्राउन और फिर अपने पास में गोल्ड। इस तरीके से आपको 4 कलर प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए अपन को अब करना क्या है, उस सारणी से जो कलर है उसका पहला अंक, जैसे रेड आपको पता है 2 पे, तो अपन ने पहले कलर का पहला अंक हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस का पहला अंक, दूसरा आपके पास में पता है दूसरा, तीसरे में जो 10 की घात है, जैसे 10 की घात 3 तो अपन ने लगा 10 की घात 3। फिर आपके पास में गोल्ड है, तो अपन को पता है गोल्ड प्लस माइनस 5% होता है, तो प्लस माइनस अपन ने 5% लगा दिया। तो इसी तरीके से इसका अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में अपन को पता है 4 प्रतिरोधों का संयोजन इस क्रम में होता है, जिसमें से एक अज्ञात का मान 3 की ज्ञात से अपन ज्ञात करेंगे। तो अपने पास 3 का मान दे रखा है और आर का मान आपको जैसे ज्ञात करना है, तो जैसे पी क्यू और एस आर, ये जो इसका अनुपातिक रूप है आपको ये याद रखना होगा। और इसमें अब जो अपने पास में मान है, जैसे पी का मान 400, क्यू का मान 200 और एस का मान आप देखिए तो 12 रख दिया। अब अपन जैसे आर का मान रख के सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 200 इंटू 12 बटे आपका 400। ठीक है, इस तरीके से 200 से 402, फिर 2 से ये 6। तो यहाँ पे अपन देखिए बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक बताइए। यानी इसमें जो वोल्ट मीटर वी लगा है, ये देखिए यहाँ पे इसका आपको पाठ्यांक दर्शाना होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका 18 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में श्रेणी परिपथ का उपयोग है। तो देखिए अपन श्रेणी परिपथ उपयोग, तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध श्रेणी परिपथ का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यानी प्रतिरोध खुला है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा। यानी श्रेणी में किसी तरीके से आपने कोई प्रतिरोध जोड़ा है, जैसे आप देखिए इसी तरीके से अपन प्रतिरोध जोड़ा है, लेकिन ये क्या ओपन है, तो इसका दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों पे क्या दिखाएगा, अलग अलग वोल्टेज दिखाएगा, लेकिन आगे ट्रांसफर नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R3 प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको समांतर के अंदर R1, R2, R3 दे रखे हैं, धारा दे रखी है और आपके पास में वोल्टेज का मान भी दे रखा है। जैसे देखिए आप लोग R1, R2, R3, ये आपकी धारा का मान, ये यहाँ पे अपने वोल्टेज का मान। तो देखिए धारा और वोल्टेज से अपन कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे और कुल प्रतिरोध के बराबर इन तीनों का कुल टोटल रख देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे, आर टी बराबर R1 प्लस अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के फॉर्मूले से, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा 12 ओम। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ए बी को लघुपतित यानी शॉर्ट कर दिया जाए। यानी ए बी को आपस में अगर शॉर्ट कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। यानी अगर ऐसा कोई प्रतिरोध है जिसमें तापमान के साथ साथ उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो वो प्रतिरोध का कौन सा प्रकार है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा सेंसस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होगा। यानी विद्युत मात्रा ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी धारा इंटू समय। यानी कितने धारा कितने समय तक प्रवाहित हो रही है, वही क्या कहलाती है, अपनी विद्युत मात्रा कहलाती है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालकता की इकाई क्या है, यानी चालकता में हो, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में
प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करेगा? यानी जो ओम प्रति यानी 1 ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन को परिभाषित करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा? तो डी ऑप्शन अपने राइट आंसर होगा, तापमान गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात यानी वोल्टेज ड्रॉप आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले श्रेणी में आप देखिए वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है आपको। तो देखिए आपके पास में वोल्टेज का मान दे रखा है टोटल, और 4 श्रेणी में प्रतिरोध लगे हैं। चारों श्रेणी में तो सीधा ही देखिए 1000, 2000, 3000 और 4000। इन जब चारों को जोड़ देंगे अपन तो टोटल आर का मान ज्ञात हो जाएगा, और टोटल आर का मान ज्ञात हो जाएगा तो वी अपने पास है तो अपन आई ज्ञात कर लेंगे। आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर। ठीक है, अब आई का मान आ गया। अब आपको R2 के अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। तो आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप यानी V बराबर आई इंटू आर। अब R का मान 2000 है, आई का मान अपने ज्ञात किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 10 वोल्ट आएगा। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? यानी श्रेणी परिपथ का उपयोग किया जाता है तो फ्यूज परिपथ श्रेणी परिपथ है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, फ्यूज सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग कर कर अपन 1 ओम से 100 ओम तक के प्रतिरोध को मापते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी इकाई क्या है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, प्रतिरोध के प्रतिरोधक का क्या नाम है? यानी कलर कोडिंग के द्वारा फिर आपसे देखिए एक प्रतिरोध दे रखा है जिसमें कलर है देखिए ऑरेंज, रेड और आपका सिल्वर। तो इसमें आपका ऑरेंज 3 नंबर पे आता है तो 3 और 10 की घात 2 और प्लस माइनस सिल्वर है तो 10%। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है? यानी जो R2 प्रतिरोध इसमें लगा है उसका क्या यूज होगा? तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए R2 प्रतिरोध के मान को अपन वेरिएट करते हैं, यानी मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे, लेकिन संकेतक का क्या मान करना होगा? अपन को शून्य पे स्थित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, धारा का वर्ग चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा? यानी देखिए आर बराबर रो एल अपॉन आर का अपन को पता है प्रतिरोध का फॉर्मूला, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो दोनों एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए दुगुना हो रहा है तो ऑब्वियसली जब मान बढ़ेगा काट क्षेत्रफल का तो प्रतिरोध का मान कम होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, दोगुना कम हो जाता है। ये थे आज के अपने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्शन और वायरमैन में फाइनल एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।